आत्मवंदन मास्टर्स सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। आप सबका लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के 777 सीरीज 2 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहां से भी आप ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और अब मैं अवनी मैम को बुलाना चाहूंगी। आज हमारे बीच में अवनी मैम है और अवनी मैम आज हमें प्रकाश के बारे में हमको बताने वाली हैं। So before we go ahead and start the session, आत्मवंदन मैम वेरी गुड मॉर्निंग। और साथ ही साथ मैम के बारे में बताना आत्मवंदन। चाहती हूँ। यस, तो यही बताना चाहती हूँ मैम के बारे में कि मैम की जर्नी, मैम अभी मुंबई में रह रही हैं, बट उनकी जर्नी जो है वो 8 फरवरी से शुरू हुई थी 2001 में। और शी हैड बिन बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। और एक जब शादी हुई तब वो हैदराबाद में रहना शुरू कर दिया मैम ने। और फिर कुछ जीवन के चैलेंजेस ऐसे आए कि धीरे धीरे उनको अपने आप को देखते हुए, संभालते हुए, और उनके हस्बैंड की जॉब भी थी जो काफी बहुत उनको बहुत ज्यादा हस्बैंड के साथ यहाँ वहां जाना भी पड़ा क्योंकि जॉब के कारण। बट और जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक मैम एक एडवोकेट भी है बाय प्रोफेशन, और भक्ति मार्ग में ये, और ध्यान मार्ग से, मतलब भक्ति मार्ग से आते हुए फिर वो ध्यान मार्ग में आई है। और साथ ही साथ फिर अपनी कुछ जो जीवन के चैलेंजेस है, फिजिकल इश्यूज हैं, उसको ठीक करते करते मैम ने आनापानसती के साथ 45 दिन का ध्यान किया और अपने आप को पूरी तरह से ठीक करा। और फिर उसके बाद पत्री जी के कहने पर और सभी को विजडम शेयर करने के लिए फिर मैम फिर से वहां से फिर आप मुंबई आ गए। और मुंबई आकर फिर से सभी को पीएसएसएम के द्वारा और पीएमसी हिंदी चैनल्स के द्वारा भी मैम ने कई सारे सेशंस दिए हैं। हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में, डिविनिटी विद इन के ग्रुप में, आत्म जागृति ग्रुप में, और भी कितने ऐसे आई बिलीव बहुत सारे ग्रुप्स हैं पीएमसी के भी जहां पर मैम ने सेशंस दिए हैं। सो वेरी वार्म वेलकम मैम। अपनी मैम का बहुत बहुत स्वागत है। सभी मैम को प्यार से मम्मी भी कहते हैं। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। अब ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच। और आपने इतने सुंदर रीति से मेरा जो वर्णन किया है, थैंक यू वेरी मच मधु। और मैं मधु से 1 साल से ज्यादा से जुड़ी हूँ। जब से उन्होंने मुझे ऐसे लगा कि मैं वेट कर रही थी somebody टू कॉल मी फ्रॉम यूएस, और मधु का इनविटेशन आने से मैं तब से इनसे जुड़ी हूँ। तो मास्टर्स, हम पहले स्वाध्याय है ना? हाँ मैम, आप स्वाध्याय कर सकते हैं। सो मास्टर्स, बिफोर वी गो हेड, आज मैं बताना चाहूंगी साथ ही साथ कि आज हम मैम से जो विजडम लेंगे वो आज है क्रिएटिंग विथ लाइट, प्रकाश के साथ निर्माण कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो आज हम कुछ जानेंगे। और फिर मैम हमको ध्यान की तरफ ले चलेंगे। पहले हम स्वाध्याय करेंगे मैम, फिर उसके बाद यस। आधा घंटा 40 मिनट जैसा भी आपको ठीक लगे। तो या सो मास्टर्स, एक 20 साल पहले एक पुस्तक पत्री जी ने कहा था, स्पिरिचुअल ग्रोथ। और उस बुक पढ़ने के बाद मुझे बहुत सारा ज्ञान मिला है। मैं मधु को पीडीएफ भी शेयर कर सकती हूँ। और ये एक ग्रेट मास्टर फ्रॉम यूएसए, और उन्होंने, उनका नाम सनाया रोमन है, और उनके जो असेंडेड मास्टर है अदर साइड से, वो उनसे चैनल्ड हो गए, और उनको इस पूरे हर एक सब्जेक्ट का ऊपर उन्होंने ज्ञान दिया है। अपने हायर सेल्फ से किस तरह से कनेक्ट करना, फिर हम हमारी लाइट, हम ऑलरेडी लाइट बीइंग्स है, लेकिन हम अपने आप को भूल गए हैं, और उस लाइट से हम दोबारा किस तरह से हम कनेक्ट हो सकते हैं, इस तरह का ज्ञान। और बहुत सारे सब्जेक्ट्स दिए हैं। अपनी यूनिवर्सल माइंड है, और एनलाइटनमेंट थ्रू सर्विस, किस तरह से हम एनलाइटनमेंट पा सकते हैं। तो इस तरह का बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, टॉपिक्स है इस बुक में। तो मुझे ऐसा लगा क्रिएटिंग विथ लाइट, तो हम किस तरह से ये जो लाइट है, जो बहुत पावरफुल लाइट है यूनिवर्स में, और इस लाइट के द्वारा हम अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं।
और हमारे जीवन में इस लाइट से दोबारा हम कनेक्ट होते हैं, तो उससे कितने सारे फायदे हैं। और जैसे जैसे हम इस लाइट को कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमारा वाइब्रेशंस और हमारा जो हार्ट चक्र है पूरी तरह से एक्सपांड होते हैं, होना शुरू हो जाते हैं। और हम अपने आप को अपने विचार और अपना जो वाक है, जो हमारे एटीट्यूड्स है, बिहेवियर, वो सब कुछ चेंज हो जाते हैं। और हम हमें यहाँ सब कुछ, हम अपने इर्द गिर्द सब कुछ एक वननेस फील होता है और हम सब में है। और हमारे यहाँ पहले तो हमें लगता था ये क्या जीवन है, लेकिन जैसे हम अपने लाइट से कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमें सब जो कुछ हमारे पास में है वो पूरी तरह से अच्छा ही महसूस करते हैं। तो जैसे जैसे हम इस लाइट को, और मैं आगे इसका मास्टर ने ध्यान भी किस तरह से करना चाहिए, और इस लाइट से किस तरह से हम कनेक्ट हो सकते हैं, ये उन्होंने एक अलग तरीके से ध्यान भी बताए हैं। सो मास्टर्स, जैसे हम इस लाइट को कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमारा हर हर रोज, हर समय, हर मिनट में हमारे में चेंजेस आने लगते हैं। और ऐसे लगना शुरू होता है कि हम बहुत सारे शक्तिशाली हो चुके हैं, हमारे सब विचार पॉजिटिव हो चुके हैं। और हम जो कुछ भी कहते हैं, लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और हमारे शब्दों पे इतना पावर आता है, और हम कितने लोगों को हम मोटिवेट कर सकते हैं। तो पहले तो जब भी हम ध्यान में आए थे, तभी पत्री जी हमें 5-5 6-6 घंटे ध्यान में बिठाते थे, क्योंकि तब ये इस धरती पे बहुत सारे एनर्जीज डेंस थे, उसको पूरी तरह से उजागर करना, और आगे के लोग आने के पहले हमारा ग्राउंड वर्क करना। तो उस समय जो मास्टर्स आए 2004 तक, हमें बहुत बहुत ध्यान करना पड़ता था, और रोज ऑलमोस्ट एवरी डे हम क्लासेस लेते थे, जगह जगह जाके पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे, क्योंकि हमें एनर्जी सिस्टम, और ये मूवमेंट पहले आंध्रा और तेलंगाना में शुरू हो गया। उसके बाद 2004 के बाद ही पत्री जी नॉर्थ इस तरफ आने लगे। तो तब इस डेंस एनर्जीज को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करके और इसके ऊर्जा बढ़ाने के लिए इस लाइट आने के बाद हर एक मास्टर अपने लाइट को पहचानने लगे, और इससे धरती का बहुत सारा फ्रीक्वेंसी बदल गया। और अभी तो हम देख रहे हैं कि कुछ मिनटों में भी हमें ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस आते हैं, और बहुत सारे लोग कनेक्ट हो रहे हैं। तो इससे हमारा आध्यात्मिक उन्नति भी बढ़ रही है। और हम जो भी है, हमारा जो पास्ट है, उसको हमें इस लाइट के द्वारा हम बहुत तुरंत हम भूल जा रहे हैं, क्योंकि पास्ट से हमें कुछ लेना देना नहीं है। और प्रेजेंस में किस तरह से रहना, इस लाइट से कनेक्ट होने से हमें फायदा मिल रही है। तो मास्टर्स, जैसे हम लाइट को कनेक्ट होते हैं, तो हमारे यहाँ पर मास्टर्स दिया है कि हमारे विचारों में भी बदलाव आती है, और हमारा शरीर बहुत लाइट हो जा रहा है। और इसके बदौलत हमारे में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन, और हम एक हायर ऑर्डर में, हमारी एक विराट स्वरूप है, उस स्वरूप से हम कनेक्ट हो रहे हैं। इस ग्रुप में कुछ मास्टर्स है जो जो मैं जानती हूँ, वो अपने विराट स्वरूप भी देखे हैं, और उनको और इस लाइट से कनेक्ट होने के बाद अपने आप को पूरी तरह से वो पहचान चुके हैं। तो हम किस तरह से इस लाइट को इनवाइट कर सकते हैं, और जैसे हम इस लाइट को इनवाइट करते हैं और कनेक्ट करते हैं, तो पहले तो हम अपने हायर सेल्फ से हम कनेक्ट हो जाते हैं, जो हमारा पूर्ण आत्मा है। और पूर्ण आत्मा से कनेक्ट होते वो लाइट हमें डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती है ध्यान में। और हमारा जो सेल्यूलर लेवल है, हमारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, और हमारे जो डीएनए है, उसमें पूरी तरह से
चेंज आ रही है, और इसके वजह से हमें बहुत सारी चीजों का ज्ञान होने लग रहा है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं और हमारा पर्पस क्या है। और इस लाइट को हम जहाँ भी जाए, इस लाइट को अपने आप को कवर करते हुए कहाँ हम बाहर गए हैं, और कहीं भी हम, इस लाइट एक एक ब्रिज है अपने आत्मा से हमें कनेक्ट होने से, और इसके लाइट के वजह से हमारा जो अस्तित्व है और ज्यादा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और इसके साथ ही साथ हमारे धरती का फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रहा है। तो जैसे हम जानते हैं कि हम 3D से 5D में जा रहे हैं, हमारे डायमेंशंस चेंज हो रहे हैं और हमारे में शिफ्ट हो रहा है। तो जैसे हम आगे के मेडिटेशन में बताऊंगी कि हम किस तरह से एक लाइट के ककून की तरफ अपने आप को इमेजिन करके, और उस लाइट में हम 24/7 उस लाइट से पूरी तरह से हम कनेक्ट हो चुके हैं। और ऐसे लगता है कि ऊपर से लेके नीचे तक हम पूरे उस लाइट के अंदर ही बसे हुए हैं। और उस फीलिंग से हमें बहुत अच्छी लगता, मैंने जब ये बुक पढ़ा था और मैं वो लाइट से कनेक्ट हुए, तो तब से मुझे एक अलग सा फीलिंग आती है, एंड आई फील वेरी नाइस अपने आप को। और उसके बदौलत बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं मुझ में। तो इस लाइट से हम अपने आप को सराउंड करके हमारा वाइब्रेशंस भी चेंज करते हैं, और हमारे में बहुत सारा लव, हार्मनी, कंपैशन, इस तरह के भाव भी हमारे में बहुत एक्सपांड होते हैं। हमारा हार्ट चक्रा इतना एक्सपांड होता है, हमारे पूरी ओपननेस, जो भी हमें कुछ कहने आते हैं तो हम उनको धुतकारते नहीं, उनको हेल्प करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मास्टर्स यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस इस बुक में दिया गया है कि हम इस लाइट को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बिजनेस मीटिंग चल रही है, और वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, और उनका जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है। लेकिन जो बिजनेसमैन है, वो जो लीडर है, वो कुछ देर तक देख रहा है कि लोगों में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं और कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो उनको इस लाइट के बारे में पता था, तो उन्होंने धीरे से एक अलग कमरे में जाके वो आंखें बंद करके उस लाइट से कनेक्ट हो गए, और धीरे धीरे ऐसा सोचा है कि वो पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल में उस लाइट से भर गया। और कुछ देर के बाद जब भी वो वापस आए तो सब कुछ शांत हो गया था, और इमीडिएटली निर्णय एक कुछ क्षणों में उस निर्णय हो गया। तो उन्होंने बहुत अपना ग्रेटिट्यूड बताया कि इस लाइट से मैं इस तरह का इतना अद्भुत तरीके से, ज्यादा वहां पर कोई संभाषण नहीं, कुछ नहीं, किसी के साथ कोई अनबन नहीं है, लेकिन बहुत पीसफुली उन्होंने इस समस्या को सॉल्व किया है। इस तरह से और एक लेडी का है, उनका कोर्ट का मैटर है, और वो एक्चुअली सही है, उनका पूरा केस सही है, लेकिन वहां पर कोर्ट में पूरा गलत ही जा रहा है, और ऐसा लग रहा था उनको कि ये पूरा जजमेंट मेरे विरुद्ध आएगा और अभी मैं क्या करूं। तो वो वहीं पर कोर्ट में पहले ही चले जाती थी, और वहां पर बैठ के ऐसे 3-4 दिन जब भी उनका डेट होता था तो वो बैठ के उस लाइट को वो पूरे कोर्ट हॉल में स्प्रेड करती थी, और न्याय के लिए वो मांगती थी, और जो केस उनके विरुद्ध जा रहा था वो पूरी तरह से चेंज होके अपने तरफ जजमेंट आया। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस उन्होंने दिया है, और कितने इजीली हम अपना कार्य कर सकते हैं, हमें कोई दुविधा नहीं है, और इतने कॉन्फिडेंटली हमारे लाइफ और हमारे जीवन को हम चेंज करते हैं, और हमारे डेस्टिनी भी हम चेंज कर सकते हैं। मैं ये एक्सपीरियंस कहना चाहती हूँ कि कुछ 15 साल पहले जब मैं यहाँ पर आ गई और मुंबई आ गई और मैं मेरा काम कर रही थी, तो एक दिन ध्यान करते करते मैं ऐसे इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस में बैठ के मैं एस्ट्रली मैं क्लास ले रही हूँ,
लेकिन मेरा डेस्टिनी कुछ अलग लिखा गया था और उसे वाइप करना था। तो सडनली मुझे उस समय मैं भी कुछ देर ध्यान में बैठ गई उस सेशन में। तो तब मुझे ऐसा दिखाई दिया था, एक बहुत बड़ा स्लेट है और उस स्लेट को कोई सब उसको क्लीन कर रहे हैं और एक बड़ा पेन से और कुछ लिख रहे हैं। तो तभी मुझे पता नहीं था, लेकिन जब भी मैंने ये बुक पढ़ा तो तभी मुझे पता चला कि डेस्टिनी भी चेंज किया जाता है। और जब भी हम उस स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं तो मास्टर्स भी हमें और हमारे गुरु, वो तो उनके हाथ में सब कुछ है। वो सब मेरे डेस्टिनी चेंज कर दिए, क्योंकि मेरा पर्पस क्या है मुझे क्लियरली बताने लगे। तो इस तरह का मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ और तब से इस लाइट से मैं ज्यादा कनेक्ट रहती हूँ। तो इस लाइट को हम रिलेशनशिप्स में भी, हमारे घर में भी जो भी रिलेशनशिप्स इश्यूज हैं, उस रिलेशनशिप्स को भी हम ज्यादा ज्यादा से ज्यादा इश्यूज नहीं करते हुए इस लाइट के द्वारा पूरे अपने घर में और अभी सभी सदस्यों से इस लाइट से कनेक्ट होने से हमारा इश्यूज बहुत तुरंत ठीक होता है। तो जो भी सेपरेशन हमें महसूस होता है कि हम अभी इनसे अलग हो गए हैं और ये मुझे नहीं समझ पा रहे हैं, तो इस लाइट से हम उस लाइट के द्वारा वो लोग भी हमसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक स्त्री ने अपना एक्सपीरियंस दिया है। वो वो बार बार चिल्लाते रहती है, क्योंकि उनके इच्छा के अनुसार जो अपने घर में कुछ सही नहीं होता है और उसके वजह से उनका हस्बैंड भी बहुत चिड़चिड़ा होके, और घर में रोज उनके लड़ाई होती है। तो फिर वो एक बार सोच में पड़ती है कि मैं इतना चिल्ला के क्या फायदा हुआ है, इसका कुछ कारण है और इसका हल मुझे करना है। तो वो लाइट से कनेक्ट होके उन्होंने अब रोज उस लाइट से कनेक्ट होते हुए, और उसने ऐसा फीलिंग किया है कि घर में सुख शांति हो और सब कुछ अच्छी तरह से चले। और कुछ दिनों के बाद उस लाइट के द्वारा उनका जो भी रिलेशनशिप इश्यूज थे वो सब कुछ सबसाइड हो गए और फिर से वे लोग अच्छी तरह से जी रहे थे। तो ये हम पीसफुल हो जाते हैं उस लाइट के द्वारा, हमारे विचार, और हम किसी हमारे विचार दूसरे के ऊपर हम थोपते नहीं है, और सबको, हमें भी जीना है और सभी को भी जीना है। तो इस तरह से हमारे जो भाव में चेंजेस आते हैं, तो हम जहाँ भी है वहाँ हम उसको पूरी तरह से पीसफुल कर सकते हैं। तो इस लाइफ ने कितना बढ़िया तरीके से चेंजेस लाए हैं। इवन बच्चे हमारे बात नहीं सुनते हैं, ध्यान के लिए ध्यान करो तो वो सुनते नहीं है। तो हम जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ के ध्यान कर रहे हैं और उस लाइट से कनेक्ट हो रहे हैं। तो धीरे धीरे बच्चों में भी बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है और बिना बोले वो लोग स्वयं ही आके अपने साथ बैठ के ध्यान करते हैं। और उनको कितने सारे फायदे होते हैं उनके हेल्थ में, उनका मेमोरी डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस, कितने सारे फोबियाज होते हैं बच्चों में, वो धीरे धीरे अपने आप निकल जाते हैं। तो इस लाइट के द्वारा हमें अपने घरों में भी इसको पूरी तरह से हम इसका फायदा ले सकते हैं मास्टर्स। और इस लाइट से जब भी हम ट्रैवल करते हैं और कहीं भी जाते हैं तो इस लाइट को पूरी तरह से कवर करके हम जाते हैं, और हमारा जो जर्नी है बहुत पीसफुल और सक्सेसफुल होती है और हम वापस घर आ जाते हैं। और बहुत बार स्पेशली लेडीज को अपने हस्बैंड या बच्चे स्कूल जाए, बाहर जाए, तो उन लोग आने तक डर डर रहती है। तो हम उनको भी उस लाइट से कनेक्ट कर सकते हैं और हम पीसफुली रह सकते हैं। तो इस लाइट का कितना बेहतरीन फायदे हैं, और हम दोबारा अपने लाइट, बिकॉज हम स्वयं ही लाइट बीन्स है और सिर्फ हम अपने आप को डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। तो मास्टर्स, इस लाइट अपने जो भी हमारे हेल्थ इश्यूज है, इस लाइट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आप को जो भी हेल्थ इश्यूज है उसको हम क्लियर कर सकते हैं, हेडेक से लेके
कैंसर तक सब कुछ हम उस अपने आप को हील कर सकते हैं। सिर्फ हमारा उस लाइट को उस तरफ अटेंशन भेजना है। जब भी हम ध्यान में बैठते हैं, हमें कोई भी इश्यूज है और बहुत सारे माइग्रेन हेडेक्स है, आई प्रॉब्लम्स है, हमारे अंदर में जो भी हार्ट प्रॉब्लम्स, लंग्स, ये सब ब्रेथलेसनेस, ये सब कुछ हम क्लियर कर सकते हैं सिर्फ हमें ध्यान में बैठ के उस लाइट को, उस ऊर्जा को वहां तक पहुंचाने से। धीरे धीरे हमारे थॉट्स और इमोशंस में चेंज आने से वो हम पूरी तरह से ठीक हो जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक लेडी का एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर उदाहरण, कि वो उनको बहुत सालों से बैक पेन होने से उन्होंने बहुत सारा दवाइयों और बहुत सफर भी की है, लेकिन उनको कोई हल नहीं मिला है। तो वो उनको इस लाइट के बारे में पता होने से उसने रियलाइज किया है कि कहीं तो मेरी ऊर्जा गलत ये जा रही है और डिप्लीट हो रही है, तो इस ऊर्जा को मैं सही करना चाहिए। और वो अपने इस लाइट से कनेक्ट होते हुए धीरे धीरे इस बैक पेन से पूरी तरह से वो ठीक हो गए। बाद में उनको पता चला कि वो सोचती थी कि मैं बहुत कुछ करने आई हूँ और पूरा घर का और सब कुछ जो भी है वो अपने ऊपर ली है, और वो अपने उस लगेज को अब एक्सेस हो गया है और वो उठा नहीं पा रही थी, क्योंकि घर का पूरा मैं ही कर सकती हूँ, इस तरह का वो ईगो है। और ईगो के कारण उन्होंने इस तरह का हेल्थ प्रॉब्लम लाए। तो जैसे जैसे उन्होंने सोचा है कि पता चला है कि उनको कि सब लोग अपने आप अपने इस कार्मिक जर्नी वो अपने आप जीवन बिताने आए हैं। तो मुझे किसी में इंटरफेयर करना जरूरी नहीं है, मेरे इंटरफेरेंस की वजह से मुझे ये सब प्रॉब्लम्स आए हैं। और तब से उन्होंने किसी के इसमें इंटरफेयर न करते हुए इस लाइट से कनेक्ट होके अपने आप को हील किए। तो इस तरह के जो इमोशंस है, उस इमोशंस के ऊपर हमें गौर करना है कि हमें क्यों ये हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है और यहाँ पर हमारे क्या विचार है और हम किस में इंटरफियर कर रहे हैं। इस तरह के थॉट्स से हमें पता चलता है और हम अब अ, उस इंटरफियरेंस या जो भी नेगेटिव इश्यूज है, और हम अपने आप को उस अहंकार स्थिति से हम अपने आप को दूर कर सकते हैं और अपने आप को हील कर सकते हैं। तो मास्टर्स, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आए तो पहले उसको जड़ के पास जाना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है और किस विचार और किस एटीट्यूड के वजह से हो रहा है। यहाँ पर हम ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, और इसके वजह से हम ही सफर हो रहे हैं। तो ये पहचानने से धीरे धीरे हमें कोई मास्टर कुछ कर नहीं सकते हैं। हम बहुत सारे क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ अपने ऊपर है। कोई मास्टर, इवन पत्री जी कहते थे कि मैं आपको मार्ग बताया हूँ, आपको उस पे चलना है और अपने आप को ठीक करना है। क्यों ठीक नहीं कर सकते थे? वो करते थे, लेकिन वो बोलते थे कि किसी का कर्म नहीं लेना चाहिए। मैंने आपको मार्ग बताया, उस मार्ग में चलो और अपने आप को ठीक करो। तो मैं यही कहती हूँ और यही मैंने सीखा है डियर फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग, हम सोचते हैं कि कोई सीनियर मास्टर्स कुछ ना कुछ करते हैं, हमारा प्रेजेंस, हमारा ऊर्जा होती है, लेकिन जो जो ऊर्जा, जो शक्ति आपके पास है उसको ही आप ड्रॉ कीजिए, क्योंकि हम लाइट बीइंग्स है और हमारे पास वो शक्ति है। इसके वजह से हम वहां से यहाँ पर आए हैं उस लाइट को लेके। सिर्फ हम बीच में भूल गए हैं। तो अपने ध्यान के द्वारा ही अपने आप को उस लाइट से पूरी तरह से कनेक्ट कर लीजिए और देखिए कि आपका लाइफ कितने बढ़िया तरीके से हम भी ठीक होते हैं, और साथ ही कितने लोगों को इस नॉलेज से हम परिचय करते हैं, और कितने लोगों को इस तरह से ही पीएसएसए मूवमेंट यहाँ तक 40 साल तक उन्होंने पत्री जी ने आगे बढ़ाया। दिस इज मोस्ट ऑफ द टाइम माउथ के द्वारा ही हुआ है, और हम भी इस तरह से पैम्पलेट्स के द्वारा, किसी के कहने से, या अभी तो यूट्यूब से ही बहुत लोग आ चुके हैं। तो हम इस लाइट से कनेक्ट हो जाएंगे और
हम अपने हाथों के द्वारा, क्योंकि जब भी हम ध्यान करते हैं तो हमारे हाथों में 10% एनर्जीज होती है, इसके लिए हम दोबारा अपने आंखों आंखों के ऊपर रखते हैं। तो हमारे हाथों में भी इतनी एनर्जी होते हैं। कभी हम किसी को शेक हैंड करने से भी किसी को शॉक लगता है, बोले क्या हो रहा है, ऐसे सडनली एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, और वो एनर्जी एक दूसरे में पास होने से जिसको जरूरत है उनको एकदम वो कनेक्ट हो जाते हैं। बहुत बार आंखों के द्वारा, और जब भी हम बोलते हैं, हमारे जो शब्दों से लोग मोटिवेट होते हैं, तो इससे कितनी ऊर्जा जाती है, और वो लोग भी दोबारा अपने लाइट से कनेक्ट हो जाते हैं। और इस तरह से हम एक मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स हैं, और जितना हम इस ऊर्जा को हम देते हैं, उतना हमारा एनर्जी और हमारा फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होता है, और हमारा जो शिफ्ट है, हमारा जो कॉन्शियसनेस में जो आत्म जागृति बहुत तुरंत होने लगती है, और हम अपने आप को पूरी तरह से पहचान सकते हैं। सो मास्टर्स, हम ध्यान में बैठेंगे, और देखिए कि आज हम इस लाइट से कनेक्ट होके, और अपने आप को कितना अच्छा महसूस करेंगे इस ध्यान के बाद। तो कोई डाउट्स नहीं है, कुछ नहीं, आराम से पूरी तरह से आज अपने लाइट से कनेक्ट हो जाइए माय डियर फ्रेंड्स। Yes. हम सब ध्यान में बैठेंगे। म्यूजिक इज स्लो, थोड़ा धीरे कर दीजिए। माय वर्ड्स। 1 second, ma'am. Yeah. Is the music audible, ma'am, now? या बहुत लाइट रखना है, मास्टर, हम आना पाना सभी ध्यान, सभी ध्यान, आना पाना हमेशा के सामान करते हुए, तो साष्टांग प्रणाम करते हुए ascended master ओरियन और इस बुक की लेखिका सनाया रोमन। Madhu, I think you switch off the music. Is it better now or is it still loud for you? So I think you switch it off. Okay, ठीक है, switch off कर देती हूँ। Dear masters, आज का ध्यान पूरे साइलेंस में, इस साइलेंस में अपने लाइट को हम कनेक्ट हो रहे हैं। आराम से ऊर्जा हमारे ब्रह्मरंध्र से धीरे धीरे अपने शरीर में प्रवेश हो चुकी है। हर एक सेल में, अपने सेल्यूलर स्ट्रक्चर में ऊर्जा
का प्रवेश होते ही बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। हमारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ब्लड सर्कुलेशन, हमारे डीएनए में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। अपने श्वासों के साथ ही रहें, कोई सोचने विचार नहीं। इस ऊर्जा के एक सुंदर रूप ले रही है। हमारे श्वासों का जो रिदम है वो इतने सुंदर तरह से आ रही है, जा रही। हमारे स्पाइन में, रीढ़ के हड्डी में पूरी ऊर्जा का प्रवाह है और इस लाइट से एक एंटीना फॉर्म हो चुका है और डायरेक्टली हम जहाँ से आए हैं उस लाइट से हम कनेक्ट हो गए। आपका पूरा भौतिक शरीर इस ऊर्जा से भर चुका है। साथ ही हमारे बाकी के शरीर भी बाकी के शरीरों में भी बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। हमारे एथरिक बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, डियर मास्टर्स, आप आप जैसे चाहिए इसको एक कलर दीजिए, जो कलर आपको बहुत पसंद है।
उसे एक कलर दीजिए। वे लाइट, उस कलर से आप कनेक्ट हो जाइए। गोल्डन लाइट, पर्पल लाइट, ब्लूइश व्हाइट लाइट, जो आपको पसंद है। अपने इनर जर्नी, इनर में क्या कुछ चेंजेस हो रहे हैं, उसके ऊपर गौर कीजिए। तुम्हारे सेल्स, डीएनए, पैटर्न्स, मॉलिक्यूल्स पूरी तरह से सेट हो रहे हैं। दोबारा हम अपने लाइट से कनेक्ट हो चुके हैं। ये एक ब्यूटीफुल मिलन है। ऐसा लग रहा था कि हम कहीं खो चुके हैं, लेकिन इस लाइट से कनेक्ट होते ही हम अपने आप से दोबारा एक हो चुके हैं। जैसे हम हमारे माँ से मिल चुके हैं, हमारे अस्तित्व से मिल चुके हैं। हम इस लाइट को पूरी तरह से एक राउंड बॉल या कोकून की तरफ हम उस लाइट में, जैसे हम हमारे माँ के गर्भावस्था में रहते थे, उस तरह से एक कोकून
इतना अच्छा लग रहा है, इतना सुरक्षित है। उस लाइट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। एक्सपीरियंस कीजिए। देखिए वो लाइट आपके पूरे घर में फैल चुका है। आपका घर कितना सुकून, इतना शांत। सब लोग एक प्यार, एक करुणा, एक आनंद स्थिति में है, क्योंकि हम इस प्रकाश को हमारे द्वारा पूरी तरह से सबको प्रकट हो रही है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे इस लाइट से हम क्या कुछ कर सकते हैं। धीरे धीरे इस लाइट को इतना छोटा कीजिए कि आपके जो पैर में जो थंब है पैरों का, वहां से इस लाइट आपके शरीर में प्रवेश हो चुकी है। और जहाँ पे आपके शरीर में जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको इस प्रकाश के द्वारा हील कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। अगर कुछ अनईजीनेस है तो थोड़ी देर अपने आप को संभालिए, पेशेंस रखिए। जहाँ भी हमें पेन है, इस लाइट को वहां तक पहुंचाइए और महसूस कीजिए कि इस लाइट के द्वारा आप पूरी तरह से स्वस्थता पा रहे हैं। अपने आप को हील कर लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। इस हीलिंग के समय आपको दर्द महसूस होगा, कुछ अलग प्रकार के अनईजीनेस होंगे। थोड़ी देर सब्र कीजिए।
बहुत सारे मास्टर्स का बहुत सारा हीलिंग हो रहा है। इस प्रोसेस के साथ बने रहे। आप इस ऊर्जा के साथ पूरी तरह से चार्ज्ड हो चुके हैं। इस लाइट को आप आगे भी अपने लाइफ में, अपने करियर में, आपके आइडियाज में, आपके फ्यूचर, एक आपका डेस्टिनी चेंज करना चाहते हैं। आपका क्या पर्पस है? आपके लाइट को पूछिए। आपका शरीर एक क्रिस्टल जैसा फॉर्म हो रहा है।
आपके विचारों में, आपके फीलिंग्स में बहुत सारा बदलाव हो चुका है। आप में जो टैलेंट्स है, जो क्रिएटिव आइडियाज है, इस लाइट के द्वारा वो आपको पूरी तरह से क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। आप क्या कुछ नहीं कर सकते माय डियर फ्रेंड्स। हम शरीर ने, हम आत्मा है, हम ये प्रकाश है। जैसे जैसे इस लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, आप आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके स्टेट में और आपके सभी रिश्तेदार, फ्रेंड्स, सब लोग इस लाइट में आ रहे हैं। जिससे भी आपको अनबन है, उनको भी इस लाइट को पहुंचाइए। डियर फ्रेंड्स, हम ही इस लाइट बीन्स और हर लाइट बीन से हमें कनेक्ट होना है। आप इस लाइट को सब जगह भेज रहे हैं और जहाँ जरूरत है वहां भी आप भेज रहे हैं। उस समय आपको कैसे महसूस हो रहा है आपके हृदय में? व्हाट आर यू फीलिंग? हम कितने सौभाग्यशाली है, हम इस लाइट से कनेक्ट हो चुके। हम इस लाइट को सब लोगों तक पहुंचाएं माय डियर फ्रेंड्स। इस लाइट के द्वारा इस धरती के सभी मिनरल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, फिश इतने सुरक्षित है।
बहुत लोग शाकाहारी हो रहे हैं, यानी ज्ञान की तरफ आ रहे हैं। जहाँ पर आपको पिरामिड्स निर्माण करना है, स्लाइड को वहां पर भेजिए माय डियर फ्रेंड्स। डियर मास्टर्स, हम पूरे एक क्रिस्टल की तरह हो चुके हैं। हम एक प्योर ट्रांसमिटर्स ऑफ लाइट। आपका शरीर इतना हल्का, एक अद्भुत फीलिंग, एक सेंसेशन। इस लाइट पूरे धरती में शांतता, प्रेम, कंपैशन, जॉय, जो लोग इस लाइट से कनेक्ट हो रहे हैं और जो लोग नहीं हो रहे हैं, उन्हें धरती छोड़ के जाना पड़ रहा है। हमारा काम सभी को इस ज्ञान देने का है। हम पूरी तरह से शांत हो चुके हैं, कोई हलचल नहीं।
हमें किसी के ऊपर डिपेंड रहना जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ही सबको मार्ग बताने आए हैं। कुछ देर इस ब्रह्मानंद स्थिति में, एक आनंदमय स्थिति में हम कुछ देर इस तरह से रहे।
डियर मास्टर्स, धीरे धीरे रिलैक्स हो जाइए, अपने कॉन्शियस स्टेट में आइए। ये जो सारा ज्ञान और ये नॉलेज, और हम अपने लाइट से दोबारा कनेक्ट हो गए हैं। इस पूरी ऊर्जा और ज्ञान को अपने में स्थित कर लीजिए। लास्ट 5 मिनट्स। अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए। अपने शरीर को फील कीजिए।
ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को साष्टांग प्रणाम करेंगे। असेंडेड मास्टर ओरियन। इस पुस्तक की लेखिका सनाया रोमन। और आज बहुत सारे मास्टर्स हमारे साथ इस ध्यान में हमें अपने लाइट से कनेक्ट करने के लिए उनका पूरा मदद हमारे साथ रहा है। धीरे अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखिए। एक 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए एक आनंद ब्रह्मानंद स्थिति से सदैव रहने के लिए धीरे धीरे आप ध्यान स्थिति से बाहर आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच अवनी मैम, बहुत ही सुंदर ध्यान रहा, काफी गहरा, और काफी ज्यादा ऐसा लग रहा था ट्रांस में चली गई मैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा था, बट बहुत सुंदर ध्यान रहा मैम। थैंक यू सो मच, बहुत आनंद आया। और उस स्थिति में, प्रकाश की स्थिति को चारों तरफ महसूस भी किया और अपने अंदर भी महसूस किया। थैंक यू सो मच मैम। वंडरफुल, वंडरफुल। सो मास्टर, अगर किसी का कोई भी प्रश्न या कोई शेयरिंग है, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा मेडिटेशन में, वो आप सब यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। और मैम अभी हमारे बीच में है, तो हमको, आप अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ लें, या शेयरिंग कोई भी है तो हैंड रेज कर लें। थैंक यू सो मच मास्टर्स। अभी तक है, शायद सब लोग धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। कुछ आ गए तो हैं। हैंड रेज है, ये तो मैं शेयर करना चाहती हूँ। बिल्कुल मैम, अभी अभी किसी ने हैंड रेज नहीं किया, आप शेयर करें मैम, वी हैव टाइम। ओके। सो मास्टर्स, जैसे मधु ऑलरेडी जानती है कि हम एक 3:30 एक ब्रह्म मुहूर्त ध्यान कर रहे हैं। तो आज जो मास्टर ने हमें कनेक्ट किया है, वो आज वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी, आज वो आए थे हमें गाइडेंस देने के लिए। हाँ, तो और मैं आज, मेरे आज 7th है, और मैं आज 777 सेशन में ये सेशन ले रही हूँ। क्या बात। और वो पूरा वाइब्रेशंस हो रहे थे, मैं जब भी मुझे वो फीलिंग आई, क्योंकि मास्टर भी आ चुके हैं और वो भी हमारे साथ, और हमें एक्चुअली उनको ना हमारे शब्द में एड़ कुंडला वाड़ बोलते हैं, क्यों 7 हिल्स मास्टर, क्योंकि 7 हिल्स चढ़ के उनके पास जाना पड़ता है। तो हमारे में जो 7 चक्रास है, आज वो पूरी तरह से उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है, बिकॉज आज वो स्वयं ही थे। और सुबह से, और फिर बाद में जब भी मैं आंखें बंद की, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं भी हूँ आज। तो इस तरह से आज उनका भी हमें पूरी तरह से उनकी ऊर्जा, और उन्होंने हम उनके ऊर्जा के साथ बहुत कुछ हमारे 7 चक्रास को हमें पार करने की मदद की है। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू वेंकटेश्वर स्वामी। आई एम सो blessed that he was there, continued with me in this session also. वाह, सो Thank you, thank you, thank you. अमेजिंग मैम, अमेजिंग। थैंक यू सो मच बताने के लिए। क्योंकि इतना गहरा ध्यान लगा मेरा कि आप बीच में क्या बोल रहे थे उसकी समझ भी नहीं थी, मतलब सुन रही हूँ मैं, बट समझ नहीं थी। इट वाज लाइक सो मच इनटू सो डीप ट्रांस
और बहुत ही कम ऐसा हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सो तो नहीं गई हूँ, लेकिन आई वॉज एबल टू हियर यू, यू नो, सो इसलिए मैं समझ में आ गया ट्रांस में चली गई हूँ। बट वो ट्रांस की भी समझ नहीं थी कि मैं ट्रांस में चली गई हूँ। तो बट वंडरफुल मैम, थैंक यू, थैंक यू, एंड थैंक यू टू वेंकटेश्वरा स्वामी महाराज, थैंक यू सो मच। थैंक यू, रियली थैंक सारिका जी प्लीज अनम्यूट करें एंड अपना वीडियो ऑन करें, सारिका नाशिकर। वन मिनट में। आत्मवंदन मास्टर। आत्मवंदन, आत्मवंदन माँ, आत्मवंदन मधु जी, आत्मवंदन। सभी मास्टर्स को मेरा हृदय से आत्मवंदन है। और सच में अभी मधु जी जैसे बोल रहे थे, एकदम ट्रांस में माँ, अभी तक भी वो पूरा लाइटनिंग जो होता है ना बारिश के टाइम, वैसा पूरा लाइटनिंग का ही शो था अभी आज पूरे मेडिटेशन में। और इतने ज्यादा वाइब्रेशंस, मतलब अभी अभी वो मेडिटेशन से हम लोग बाहर आए और तुरंत यहाँ भी है। तो बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस माँ, बहुत ही अच्छा। मतलब फिर से वो जो भी आप कह रहे थे कि अपनी माँ खो गई है, माँ को मिलना है, मतलब वो हाथ छूटा है, वो सारे एक्सपीरियंस मेरे पहले के भी थे। तो मुझे वो सब फील हो रहा था कि एक्चुअली क्या है, मतलब कैसे कनेक्ट होना है। और बहुत ही अच्छा तो कनेक्शन मतलब हुआ। मैंने ये मिस किया, आपने ये भी कहा, मुझे पता नहीं चला। आई वेंट टू ट्रांस। मतलब काफी, पूरा मैंने ये बहुत कुछ बोला है, मैंने मिस किया है। मुझे भी बीच बीच में ऐसा ही लग रहा था कि माँ को सुनना है, मतलब वो मिस नहीं होना है, फिर भी ध्यान भी करना है और फिर सारी एनर्जी भी लेनी है, मतलब इतना सारा था। अरे बहुत वंडरफुल माँ, कितना, मतलब अभी भी। लेकिन मुझे ऐसा, अभी मधु जी बोल रहे थे वैसा ही कि नींद में ना चले जाए हम, तो एक्सपीरियंस भी शेयर करने हैं। और इतनी सारी एनर्जी, इतने ज्यादा वाइब्रेशंस भी थे। यस बिल्कुल, पूरा मतलब हाथ मेरा पूरा भर गया था ध्यान एनर्जी से। और यहाँ पूना में बहुत जोर की बारिश भी हो रही है सुबह 3 बजे से। वाव। कोई बात नहीं, वंडरफुल, इट्स अ वंडरफुल साइन। हाँ, It's यस really a यस। wonderful time. Wonderful, really. और यहाँ पे भी वैसे ही है मैम, आज वैसे ही मौसम है, पानी गिर रहा है और रात से शुरू हो गया था। सो थैंक यू सो मच सारिका जी। यस बलजीत जी अनम्यूट करें। सत श्री अकाल, वेरी गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल अवनी मैम, मधु मैम, मधु Good जी, morning. Good morning. गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा ध्यान था मैम, बहुत अच्छा। ये प्रकाश से आपका मतलब एनर्जी से है? वो लाइट से है, हमें कभी कभी लाइट दिखाई देते हैं ना, वो हमारा ही लाइट है। पूजा बेसिकली इस लाइट के फॉर्म में भी आती है। हमें महसूस होता है, बहुत बार हम कहते हैं कि हमें लाइट दिखाई दिए, एक्चुअली वो हमारा ही लाइट है। हम उस टाइम कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन हम इस लाइट के साथ हमेशा कनेक्ट रहे। जी, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। लव यू मैम, लव यू मधु जी। लव यू बलजीत जी, थैंक यू सो मच। यस निर्मला जी अनम्यूट करें। आत्मवंदन अवनी मैम, आत्मवंदन मधु जी और सभी। आज का तो ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि जैसा आज तक कभी नहीं हुआ। हमारी स्पाइन की सर्जरी हुई है तो इतने से जगह में दर्द रहता था जहाँ सर्जरी हुई है, बाकी पूरा ठीक हो गया। तो आज पूरे में लाइट जली पूरी स्पाइन में, और उतने से जगह में बहुत चीटियां काटी। ऐसा लग रहा है चीटियां लगातार बहुत तेजी से, मतलब कुछ हो रहा है। और लाइट लगातार कंटिन्यू रही, वो कभी नहीं गई। पूरे में एकदम लाइट हो रही थी पूरा शरीर में, और यहाँ सब जगह। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, मैं क्या बताऊं। बहुत बहुत हृदय को सुकून मिला आज। और ऐसा लग रहा है कि लाइफ से कनेक्ट हो गए और आगे भी हो पाएंगे कंप्लीट। हो आज मैं 3 बार करूंगी इस मेडिटेशन को। बहुत अच्छा, लाइफ से कनेक्ट हो गए, बहुत बढ़िया, वंडरफुल, बहुत कनेक्टेड
कंटिन्यू कनेक्ट रहे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू निर्मला जी। यस प्रभा जी, अनम्यूट करें। हाँ जी, आत्मवंदन मैम। हाँ तो वंदन प्रभा जी। हाँ अभी मैम को आत्मवंदन। मेरा जब आपने मैडम बोला ना कि लाइट को फील करो, तो मेरे को व्हाइट और ब्लू लाइट नजर आई और उससे मेरे सिर में पता नहीं क्या हुआ और मणिपुर चक्कर में एकदम से कुछ घूमा। तो सिर में और आंखों में, नाक, कान ये एकदम से ऐसे जकड़ गए कि मुझे, जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना कि अपनी होश ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ। तब मुझे आपकी आवाज आई कि जो भी हो रहा है, पेन हो रही है, उसको फील करो, घबराओ नहीं। तो फिर मतलब तब कुछ सेकंड्स तो मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ, मतलब मैं ऐसा लगा कि मैं गई। फिर मतलब आंखें तो मेरी नहीं खुली। उसके बाद फिर मतलब आपने दोबारा बोला कि फिर लाइट को फील करो, फिर मेरे को व्हाइट और ब्लू लाइट ही दिखी। पर वो जो वो मतलब स्टिफनेस आंखों, कानों, नाक में या गले में, इतने सारे पोर्शन में, यहाँ से यहाँ तक, वो अभी भी बहुत ज्यादा है। वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, आप रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि बहुत सारा हीलिंग हुआ है, एनर्जी आपके अंदर जाके वो पूरी तरह से आपको क्लियर किया है। मतलब इस पोर्शन पे मेरे को अभी भी जैसे कुछ अंदर से कोई खींच रहा है ना, ऐसा होता है। वो रिलैक्स हो जाएंगे, आप थोड़ी देर रिलैक्स हो जाइए, वो सब ठीक हो जाएगा। मतलब मैं डर गई थी कुछ सेकंड के लिए, मतलब मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो गया है। तो अभी भी मेरा दिल मतलब धड़क रहा ना, जैसे हार्ट बीट वो वेरी फास्ट हो रही है। हीलिंग होता है बहुत लोगों में, ये हेड रीजन में भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स है ना, वो सब क्लियर हो चुके हैं, इसके वजह से वो पेन है वो ठीक हो जाएंगे थोड़ी देर में। यहाँ यहाँ से मतलब दोनों पोर्शन में ना जैसे कोई खींच रहा है ना अंदर से, और यहाँ कुछ हो रहा है। आप एक काम करिए, आप पानी तो पी लीजिए, और दूसरी चीज आप अपने हाथ और पांव थोड़ा जमीन पे लगा लीजिए। ओके। हाँ, और दूसरी चीज क्या होता है कि जब हमारा, क्योंकि लाइट जैसे आज मैम बता रहे हैं ना, वेंकटेश्वर स्वामी आए हैं और सारे सातों चक्रास को उन्होंने किया, तो वो एनर्जी जैसे होता है ना, हाइटेंड एनर्जी ऊपर की तरफ गई। दूसरी चीज पूर्णिमा भी है आज, अभी बलजीत जी भी लिख रही थी, मैंने चेक किया, आज पूर्णिमा भी है। सो वी ऑल वर फीलिंग द एनर्जीज, लॉट ऑफ एनर्जीज। आई फील मणिपुर चक्र और स्वादिष्टान में मेरे को कुछ क्या हुआ है वो नहीं मुझे समझ आई कि क्या हुआ, पर कुछ मतलब जबरदस्त था जो मैंने फील अच्छा किया। हुआ है, अच्छा वो हुआ है, दैट आई अच्छा कांट सोचो। एक्सप्लेन। सब अच्छा ही हुआ है। ग्रुप में एनर्जी इतनी हाई रहती है, सब अच्छा ही होगा ना। नहीं, राइट, दैट आई नो। थैंक यू, यस यस, थैंक थैंक यू यू, प्रभा थैंक यू जी, सो थैंक यू मच। सो मच। थैंक यू। यस, श्रुति देवरुख कर जी, आप अपना वीडियो ऑन करें एंड अनम्यूट करें अपने आप को। यस, हेलो, यस श्रुति जी। आत्मवंदन। आत्मवंदन। मुझे भी एक्चुअली कुछ याद ही नहीं है, मतलब मैं सो गई थी या कुछ ट्रांस में, मतलब मुझे कुछ याद ही नहीं है। और मैंने सपना देखा या ट्रांस में देखा, मैं बताती हूँ। एक बीच था, उसमें मैडम है, ये आप थी, आप और एक आपका बेटा है या कोई लड़का था उसमें, तो आप दोनों मेडिटेशन कर रहे हैं। और मैं वहां गई और मैंने, जैसे हम माँ की गोदी में से सर रखते हैं, वैसे मैं आपके ऐसे गोदी में सर रख के बैठी थी और आप दोनों मेडिटेशन कर रहे हैं। ये मैंने देखा है, बाकी मुझे आपने कुछ बोला है, मुझे कुछ भी याद नहीं, इतना ही मैंने देखा। तो वो एस्ट्रल ट्रैवल किया आपने? हाँ हाँ, एस्ट्रल ट्रैवल भी किया। करके आ गई। क्या बात है। वंडरफुल, बहुत ही अच्छा। थैंक यू श्रुति जी, थैंक यू, वंडरफुल एक्सपीरियंस शेयरिंग। यस आरती जी, अनम्यूट करें। आत्मवंदन मैम, अनम्यूट कर, देखिए अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हाँ, हो गए। यस, नमस्ते आत्मवंदन मधु जी, आत्मवंदन आरती जी। मुन्नी जी। आज का बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस रहा आत्मवंदन, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था। और ऐसा लग रहा था कि कहीं पहाड़ पे पहुंच गई हूँ और ऊपर से जो पानी का प्रवाह जैसे गिरता है नदी का,
वैसे सिर से कुछ ऐसे धोध जैसा पूरे शरीर में प्रवाह जा रहा है और चारों तरफ एनर्जी एनर्जी या लाइट ही लाइट दिखाई दे रही है। और कई बार तो बीच में मैं आउट हो गई थी, चली गई, पता नहीं थी कहाँ थी, लेकिन जब जब भी सुनाई दे रहा था तो ऐसा लग रहा था कि धोध के नीचे ही बैठी हुई हूँ और वो मेरे ऊपर से जा रहा है, बस यही कंटिन्यूअस दिखता रहा। और बहुत ही मतलब इतना लाइट लग रहा है कि बहुत सुंदर अनुभव रहा है। उसमें से निकलने का मन ही नहीं हो रहा था। और जो पानी के फुहार की फीलिंग आती है ना शरीर में, जैसे टच करता है people को, वैसा इस एनर्जी का फीलिंग मुझे बॉडी में वेरी गुड, तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मतलब मच। आवाज पूरी ऐसे दिल में उतर जाती है। क्या बोल रहे हैं माँ? 1 सेकेंड। मैं वही कहती, आवाज ऐसे जैसे दिल में उतर रही थी, एक शब्द ऐसा फील हो रहा था। यस यस। बहुत थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, Thank you, masters. Thank you so much. Thank you, everyone. And thank you. हरसिद्धि जी का भी प्रश्न है, शेयरिंग है। हेलो, आत्मवंदन मधु जी। आत्मवंदन तो अवनी मैम। बहुत ही अच्छा ध्यान, बहुत ही गहरा ध्यान। ट्रांस में चली गई थी, पता ही नहीं है क्या, मतलब थोड़ी देर सुनाई दे रहा था, बाद में और बहुत ही शांत, और इतना मन शांत हो गया, वो फीलिंग से बाहर नहीं आना था। जब आपने लास्ट में बोला ना खत्म हो रहा है, आंख पे हाथ रखिए और ऐसे, तो ऐसे लग रहा था नहीं, वापस नहीं आना है, और बहुत ही कम समय गया ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे शुरू हुआ और खत्म हो गया। अभी अभी तो चलना चाहिए, ऐसी फीलिंग आ रही थी। थैंक यू वेरी मच। सच अ वंडरफुल डीप इंटेंस ध्यान। थैंक यू। थैंक यू। हमें हमेशा वही स्थिति में रहना है, वो शांत स्थिति में। और ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हरसिद्धि जी। यस रूपा जी, अनम्यूट करें। आत्मवंदन मधु जी, आत्मवंदन अवनी मैम। वंदन रूपा जी। आज का ध्यान बहुत ही अच्छा था, एनर्जी फुल था, और लाइक काफी सारे वाइब्रेशन भी हुए, और 1 सेकंड के लिए लास्ट में मुझे थोड़ा गले में चौक जैसा हो गया, तो एकदम से मैं हिल गई थोड़ा, पर बाद में सब ठीक हो गया, और वेरी डीप मेडिटेशन। तो थैंक यू अवनी मैम। थैंक यू रूपा जी, वंडरफुल। I think your session is done, no? हाँ मैम। Your session is there, no? हाँ, अभी है, टाइम है, आधा घंटा है। बट मैं यही कहना चाहती थी मास्टर सभी को, थैंक यू टू अवनी मैम कि उन्होंने इतना अच्छा सेशन लिया हमको क्रिएटिंग विद लाइट के ऊपर, प्रकाश के साथ निर्माण। जैसे कि हम सबको पता ही होता है कि हम सब प्रकाश के साथ बने हुए हैं, प्रकाश बीइंग्स हैं, प्रकाश से जुड़े हुए हैं, मगर कई बार हम ये भूल जाते हैं कि हम प्रकाश के साथ जुड़े हुए हैं। तो अपने हर मोमेंट में याद रखना है कि हम प्रकाश के बीइंग्स हैं, और अपने प्रकाश के साथ हमारे अंदर जो प्रकाश है, हमारे शरीर के हर कोने कोने में प्रकाश भर रहा है, और कॉस्मिक एनर्जी जो आ रही है वो भी, और साथ में जो प्रकाश आ रहा है वो भी, और इसको भूलना नहीं है। मगर इसके साथ साथ आप सबको ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि आज पूर्णिमा है, इंडिया में पूर्णिमा शुरू हो गई है, और हमारे यहाँ पर भी आज पूर्णिमा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि आज होली भी है। तो सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। तो यस, बहुत ही अच्छा सेशन रहा आज। ऐसे बोलना चाहिए आज हम होली से नहीं नहाए, होली के कल प्रकाश से नहा लिए। ऐसे बोलते ना, रंग बरसे जो गाना है, बट अब ऐसा लग रहा है कि रंग तो जो है वो जो इंद्रधनुष के 7 रंग हैं, जब वो मिल जाते हैं तब सफेद प्रकाश बन जाता है, सफेद कलर बन जाता है। तो आज हमने जो होली खेली है वो प्रकाश की होली खेली है। तो आप सबको ढेरों शुभकामनाएं प्रकाश की होली खेलने के लिए, ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मास्टर्स।
सो थैंक यू सो मच। थैंक यू टू एवरीवन जो आज सब जुड़े हैं। सो मैम सेशन फिर हम एंड करें? हाँ करें। तो मास्टर्स, हम सब जो आज हमने प्रकाश की होली खेली है, इसको भूलिएगा मत, और इस प्रकाश की होली को आज इसका मेडिटेशन दोबारा कर सकते हैं, कई बार कर सकते हैं। आप लोग अपने होली का त्योहार खूब अच्छे से मनाएं, खूब जोरों शोरों से मनाएं, और मिठाई खाएं और खुश रहें। सबके जीवन में मंगल होता रहे, खुशियां बिखरती रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, और प्रकाश की होली खेलते रहे। सो थैंक यू सो मच अवनी मैम, बहुत अच्छा आज का सेशन रहा। थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स, लव यू ऑल। थैंक यू।